जानते हैं, राजनीति में एक शुचिता होती है, एक नैतिकता होती है, एक दूसरे का सम्मान होता है। और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में उस दौर में जरूर थी जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे। ऐसा नहीं था कि अगर वो विपक्षी दल से है तो उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई की जाए, इतनी कार्रवाई की जाए कि ये दुनिया को और देश को समझ आने लगे कि ये राजनीतिक तौर पर निकाली जा रही दुश्मनी है। लेकिन बीजेपी, खास तौर पर जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है, वो अपनी भाषा शैली के साथ साथ सत्ता का इस्तेमाल कैसे करता है, वो ये देश दुनिया के सामने है। आप इस देश का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो कई विपक्षी दल एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते और सम्मान करते रहे। मैं नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सबका जिक्र कर रहा हूं। इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए, सबने यह शुचिता का निर्वहन किया है। कभी किसी को ऐसे बेजा परेशान नहीं किया गया। लेकिन नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने उंगली पकड़कर, लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा पड़ा था, जिनके पिताजी आरजेडी के बड़के नेता थे, वही जब बीजेपी में आए तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे थे। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहते थे, जबकि उनके पिताजी, अगर उन्हीं के हिसाब से माना जाए तो उसी जंगल राज के एक साथी माने जाए, है ना। लोग पूछते भी हैं सवाल, वो खुद भी आरजेडी में रहे यानी जंगल राज के साथ ही रहे एज पर सम्राट चौधरी। लेकिन इस बार जो सम्राट चौधरी की तरफ से, यूं कहा जाए खुद बीजेपी की सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है, उसने अब सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वैसे तो महिलाओं के सम्मान का राग अलापने वाले, ये आज आपको दिखाऊंगा कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। राबड़ी देवी से कहा गया कि आप आवाज खाली करिए, और जिस तरीके से यह बात कही गई है उसे सुन और समझकर आप समझिए कि क्या वाकई महिलाओं का सम्मान है। और राबड़ी देवी ने इस पर जो जवाब दिया है वो समझिए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, हिम्मत है तो खाली करा के दिखाओ। क्या कुछ हो रहा है पटना के अंदर, किस तरह के हालात हैं, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये लेटर आपको दिखा देता हूं। ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में बकायदा ये बताया गया कि कैसे खाली करने के आदेश हैं। इसमें बिहार सरकार की तरफ से, बिहार सरकार भवन निर्माण है, और ये लिखा गया है आप्त सचिव माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद पटना केंद्रीय पूल का आवास 10 सर्कुलर रोड पटना रिक्त करने के संबंध में। ये वो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु ये खाली होगा। श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता, ये वो, और आवंटित किया गया है माननीय द्वारा अभी तक पूर्व से धारित आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पर पटना रिक्त नहीं किया गया, इनको अलग मकान दे दिया गया और इनसे कहा गया है हटाइए। और नंद किशोर राम है जो सम्राट चौधरी करीबी बताए जाते हैं, उनको यह आवंटित कर दिया गया। अब खबर जैसे ये निकल कर आई तो ये फैलनी भी थी। इसके बाद क्या है खबर, पूर्व सीएम राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास। भवन निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। नया ठिकाना 39A होल्डिंग रोड। पशु एवं डेयरी मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट हुआ 10 सर्कुलर रोड। इससे अब सियासी तापमान और पारा चढ़ने लगा है। दरअसल इसको लेकर खुद जवाब आया किसकी तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से। जितनी फोर्स बुला लें, किसी कीमत पर खाली नहीं करूंगी इस सरकारी आवास, राबड़ी देवी का ऐलान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। इस मामले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसे खाली करने से साफ इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी जितना भी फोर्स बुलाकर मकान खाली करवाना चाहें वह मकान खाली नहीं करेंगी। आपको इतना मैं समझा दूं और बता दूं, मैं क्यों ये शुरुआत में आपसे कहा कि ये सम्मान, नैतिकता, शुचिता। मैं एक ऐसे नेता का जिक्र करूंगा जो फिलहाल जिनके बेटे मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, लेकिन इसी मोदी सरकार ने उनके पिताजी के निधन के बाद उनके आवास को खाली कराते वक्त क्या क्या किया था। नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का निधन होता है, तब तक पता लगता है कि पार्टी पर कब्जा पशुपति पारस का हो गया है। इशारा किसका था बताने की जरूरत नहीं है। कहानी क्यों बता रहा हूं समझिएगा। अब चूंकि बिहार की राजनीति में बीजेपी को आगे बढ़ना था और रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान रोड़ा रहे बीजेपी के लिए, ऐसे में
उन्होंने पशुपति पारस पर अपना हाथ रखा और रामविलास पासवान जिस मंत्रालय को संभालते थे उस पर पशुपति पारस आ गए और एक तरीके से अनजान कर दिया, अलहदा कर दिया चिराग पासवान को। यही नहीं, जो दिल्ली में एक सांसद होने के नाते मकान मिला हुआ था, आवंटित मकान था, उस मकान से सारा सामान बाहर रखवा दिया। मैं फेंकवाने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो बाहर एक नाली होती है वहां रामविलास पासवान की तस्वीरें रखी हुई थी। ये एक एक्टिविटी है इस सरकार की है। जो ये सोचते हैं ना बीजेपी वाली बड़ी नैतिकता वाली, ये नैतिकता शुचिता नहीं देखते, ये सिर्फ प्रतिद्वंदता देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सब करने की जरूरत क्या भी आन पड़ी। ये जरा सुनिए पहले राबड़ी देवी ने क्या कहा, सुनिए। वहां जब वो पहुंची, देखिए राबड़ी देवी वहां पर पहुंची हैं, दिल्ली थी, दिल्ली से पटना पहुंची। देखिए सामने से आती हुई नजर आ रही है, एग्जिट है 3A, पुलिस की मौजूदगी। अरे यार बिजोले ना बन पा रहा है। तो दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने की नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि फोर्स बुलवाकर ही मकान खाली करवा लें। यह सीधी चुनौती राबड़ी देवी ने सिर्फ सम्राट चौधरी को नहीं दी है, दरअसल उस नेता को, उस व्यक्ति को दी है जो उनके ही पार्टी में उन्हीं के घर पर रहते थे। मतलब अच्छा आना जाना, इनके पिताजी के साथ अच्छा आना जाना। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस जगह पर एक महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, महिला पूर्व मुख्यमंत्री है और इस आधार पर अगर आप मकान खाली कराते हैं तो आपने अंदाजा लगाया, कभी ये अगर कोई पुरुष मंत्री भी होता तो मैं सोच भी लेता, या तेजस्वी यादव के लिए होता तो मैं समझता कि ये, लेकिन एक महिला के सम्मान का जिक्र आप करते हैं, यही है महिलाओं का सम्मान। देखिए राबड़ी देवी ने जो चुनौती दे डाली है, जरा सुनिए क्या कह रही है। उचित लगता है आपको? उचित लगता है आपको? तो नया नया मुख्यमंत्री बनल्ला, न सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर खाली करवा दे, हम खाली नहीं करेंगे 10 सर्कुलर रोड आवास। राबड़ी देवी का बड़ा बयान, यह क्लियर कर दिया गया है कि खाली नहीं किया जाएगा आने वाले दिनों में, दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति रणनीति को जानता हूं। वो इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इनके लिए महिला का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब या उनके परिवार या बीजेपी की नेत्रियां हैं। उनके लिए कुछ मत बोलिए, बाकी किसी महिला के लिए कुछ भी अंटशंट बोलिए, और बोलते भी रहे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, जर्सी गाय बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, दीदी और दीदी करना, ये सब काम इन्हीं लोगों ने किए हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने के लिए अगला स्टेप जो उठाया जाता है, उसके खिलाफ आरजेडी क्या कुछ करती है। नमस्कार।